यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था। यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तो यकीनन आज यह हम लोगों के लिए कबूलियत की घड़ी है। हाज़रीन महफ़िल, ख्वाब देखना और ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम किसी प्रोग्राम की तैयारी करते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी काविशें होती हैं। मैं बताता चलूं कि आज की ये महफ़िल, आज का ये प्रोग्राम मशरिक़ी उत्तर प्रदेश की उस बावक़ार अदबी शख्सियत के हवाले से है, जनाब हामिद अली साहब। ये नाम आते ही तो जहन में कई तरह से उनका अक्स उभरता है। एक मुहिब उर्दू के तौर पर ख़वातीन की तालीम के हवाले से उन्होंने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, वो अदब की पासदारी के लिए मैं ये कहूँ कि अगर मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूँ और तारीख़ के सफ़हात को पलटूँ तो जब दिल्ली उजड़ी, बिसात रेख्ता उलट गई, नादिर शाही हमला हुआ, तो वो लोग जो जिनके नाम के सिक्के चला करते थे वो लोग कौड़ी के मोहताज हो गए। वो महफ़िलें जो दिल्ली में आरास्ता हुआ करती थी वो बिखर गई। लोगों ने रामपुर का रुख किया, लोगों ने लखनऊ का रुख किया, लोगों ने दक्कन का रुख किया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इन खानमा बर्बादों की परवरिश की। अदब की परवरिश दो तरह से होती है। एक तो वो लोग जैसे हज़रत वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब हैं, डॉक्टर अलाउद्दीन साहब हैं, डॉक्टर अदरक्षा ताजवर हमारे बीच मौजूद हैं, नई नस्ल की शायरा नुसरत अतीक़ यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों ने अदब की परवरिश के लिए अपने कलम से काम लिया, लेकिन इनके कलम से निकली हुई तमाम चीज़ें एक जगह यकजा होती हैं। अगर उसे यकजा ना किया जाए, अगर उसे लोगों तक पहुँचाया ना जाए तो यकीनन ये अमल बेकार हो जाएगा। मैं साजिद मेमोरियल कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने कल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर डॉक्टर सलाम संदेलवी की एक नायाब किताब अदबियात गोरखपुर का दूसरा एडिशन शाया किया है। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस मुबारक काम के लिए मुबारकबाद पेश की जाए। तो मैं वही कह रहा था कि अदब की खिदमत दो तरह से होती है। एक तो वो लोग कि जो अपनी काविशें पेश करते हैं, एक वो लोग जो अदब की सरपरस्ती करते हैं। मशरिक़ी उत्तर प्रदेश में अदब की सरपरस्ती करने वालों में जनाब मोहम्मद हामिद अली साहब का नाम सर फहरिस्त है। और ये बहुत ही खुश आइन पहलू है कि हमारे इस काविश को अपने बाप, अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिद की उस रवायत को जिन लोगों ने ज़िंदा रखा है, जो आगे लेके जा रहे हैं, उनमें एक बहुत ही प्यारा और मुअद्बर नाम जनाब महबूब सईद हारिस का है। महबूब सईद हारिस के लिए मैं इसलिए भी तारीफ़ करता हूँ कि वो हमारे दोस्त तो हैं, लेकिन ये कि बहुत ही अजीम दर्जे के मुहिब उर्दू हैं। उर्दू से इतनी मोहब्बत है कि उर्दू की महफ़िलें आरास्ता करनी हो, कोई बज़्म आरास्ता करनी हो तो हमेशा आगे रहते हैं। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं जनाब महबूब सईद हारिस साहब से मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और ये हमारा जो है सहरोज़ा प्रोग्राम रहा है, जो 9 सितंबर से शुरू होकर के 11 सितंबर तक चलेगा, कुछ उसके मुतालिक, कुछ वालिद साहब के मुतालिक हमारे बीच अपने ख़यालात के इज़हार करें। आपके दरमियान जनाब महबूब सईद हारिस। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब। हमारा जश्न उर्दू जो सहरोज़ा है, हम आपको बता दें, जश्न उर्दू का नाम भी मेरे अज़ीज़ दोस्त मोहतरम जनाब फ़र्रुख जमाल साहब का ही दिया हुआ है। हम लोगों ने पिछले साल भी 3 दिन का उर्दू से मुतल्लिक़ प्रोग्राम किया था, इरादा था कि इस बार भी करेंगे। वालिद साहब की याद में सिर्फ़ इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं कि वालिद साहब को उर्दू से कितनी मोहब्बत थी, ये शायद अगर हम ख़ुद अपनी ज़बान से बताएं तो तमाम हजरात ये सोचेंगे कि इनके तो वालिद थे, ये तो बताएंगे ही। लेकिन गोरखपुर का जो अदबी हल्का है, गोरखपुर में थोड़ा सा भी जिन्हें अदब से ज़ौक़ और शौक़ है, वो अगर आप उनसे मिलिए और पूछिए कि हमारे वालिद साहब को उर्दू से कितनी मोहब्बत थी।
मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा अखबार उर्दू का निकलता रहा हो और उनको मालूम हो वो उसे मंगाते ना रहे हों। कोई रिसाला पूरे हिंदुस्तान में निकलता हो, उनके इल्म में हो और उसको मंगाते ना रहे हों। कभी आप लोग, मैं तमाम हजरात को दावत देता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ ले आएँ, हम उनका आपको ज़ख़ीरा दिखाएंगे। कितना बड़ा उनके पास किताबों का ज़ख़ीरा उन्होंने इकट्ठा किया था, कितना उन्होंने रिसालों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया था। उनकी याद में हम लोगों ने ये सह रोज़ा जश्न मनाने का फ़ैसला लिया। मोहतरम साजिद अली मेमोरियल कमेटी का क़याम तो 1989 में हुआ था। 1989 से लेकर आज तक साजिद अली मेमोरियल कमेटी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के लिए काम कर रही है और समाजी काम को कर रही है। सियासत या किसी उससे हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कोई सरकारी इमदाद नहीं लेते हैं, हम कोई अवामी चंदा नहीं लेते हैं। हमारे साजिद अली मेमोरियल कमेटी के जो अहदेदारान हैं, हमारे जो मेम्बरान हैं, वो सारा सब कुछ खुद मिलकर करते हैं। हमें इस बात पे फ़ख्र है। 19 में जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो हम लोगों ने मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया। मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट बनाने के पीछे भी हमारा मकसद ये था कि हम तालीम को आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल, इस साल हम लोगों ने बी फार्मा से लेके केजी तक के 175 बच्चों की फ़ीस जमा किया है। 80 बच्चों को हम लोगों ने किताब कापी मुहैया कराया है। 45 बच्चों को हम लोगों ने ड्रेस मुहैया कराया है। हम ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि तालीम के लिए ही मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट काम कर रही है। अभी हम लोगों ने एक और पहल किया और हम लोगों ने पता लगाया कि कौन ऐसे बच्चियां हैं जो कुछ काम तो करना चाहती हैं, उनके घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं। बड़ी कोशिशों के बाद हमें 10 ऐसे बच्चियों का पता चला और मोहम्मद हामिद अली एजुकेशनल ट्रस्ट ने उन 10 बच्चियों को सिलाई मशीन मुहैया कराई ताकि वो ख़ुद कफ़ील हो सकें, अपना भी ख़र्च निकाल सकें और अपने ख़ानदान का भी ख़र्च निकाल सकें। हमारा ये सह रोज़ा जो जश्न मन रहा है, इसमें कल जैसा हमारे अज़ीज़ मोहतरम जनाब फ़ारूक जमाल साहब ने बताया कि कल हम लोगों ने एक बहुत ही नायाब किताब तारीख़ अदबियात गोरखपुर को साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने छपवा कर और उसका रस्म इजरा करवाया है। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि कल उर्दू के सबसे बड़े सरबराह मोहतरम जनाब कैफुल वरा साहब, जो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने इस जलसे का आगाज़ भी किया और उस किताब का रस्म इजरा भी किया। आज भी हमारे तमाम मेहमान जो उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब, मोहतरम जनाब अलाउद्दीन साहब, हमारे बहुत अजीज़ जनाब मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब, डॉक्टर सौरभ पांडे जी, परमजीत कौर जी और हमारे भाई शक्ति सिंह साहब। ये तमाम हजरात उर्दू से बेहद मोहब्बत रखते हैं, तालीम से बेहद मोहब्बत रखते हैं। इन सब लोगों का ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा के लिए होता है। हम इन तमाम हजरात का इस्तक़बाल करते हैं और आपको बता दें कि हमें लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने एक बहुत अच्छी पहल की। मोहतरम जनाब अनवर ज़िया साहब के मशवरे से, मोहतरम जनाब डॉक्टर शुएब साहब के मशवरे से, मोहतरम जनाब फ़ारूक जमाल साहब के मशवरे से एक हम लोगों ने अफ़साने का तहरीरी मुकाबला कराया था। हमें नहीं उम्मीद थी कि हमें 10-20 से ज़्यादा अफ़साने मिलेंगे, इसलिए कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि अब लिखने पढ़ने का शौक़ किसे रह गया है। मोबाइल ने सब कुछ हमसे छीन लिया है। लेकिन हमें ये फ़ख्र हो रहा है कि हमारे वहाँ के 120 तालिब इल्मों ने तहरीर लिख के दिया है। इंशाअल्लाह ताला उन तहरीरों पे काम हो गया है, उनको जांच लिया गया है। कल इंशाअल्लाह एक बड़ा प्रोग्राम करके उन बच्चों को बुलाया जाएगा और उन्हें इनाम दिया जाएगा। हमारे 15 सीनियर्स ने भी अफसाना लिख के दिया है, उनको भी इंशाअल्लाह ताला उसी प्रोग्राम में इनाम दिया जाएगा। ये हमारा 3 रोज़ा प्रोग्राम है। हम आप तमाम हजरात के बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपना बड़ा कीमती वक्त में दिया है। फिर एक बार मोहतरम जनाब माइक मोहतरम जनाब फ़ारूक जमाल साहब के हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया मुहिब उर्दू, महबूब उर्दू जनाब महबूब सईद हारिस साहब। यकीनन साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने इन 3 दिनों के अंदर
उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए अपनी जो काविशें पेश की हैं, अब जब दोबारा कभी अदबियात गोरखपुर लिखी जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि उनमें सर फहरिस्त साजिद अली मेमोरियल कमेटी की काविशें शामिल होंगी। मैं फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने उर्दू की बका के लिए, उर्दू के हिफाजत के लिए, उर्दू को ज़िंदा और ताबिंदा रखने के लिए जो कोशिशें की हैं और इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू का रोशन मुस्तक़बिल है और हमेशा रहेगा। मैं नानक का पैगाम मैं कबीरा की बानी, मैं नानक का पैगाम मैं कबीरा की बानी, मैं उर्दू हूँ खुसरो की शीरी बयानी, सदा खानकाहों में सर को झुकाया, पिया है अक़ीदत से गंगा का पानी। मैं जंगों में टीपू की तलवार भी हूँ, भगत सिंह बिस्मिल की ललकार भी हूँ, मैं हज़रत महल हूँ, मैं झांसी की रानी, मैं उर्दू हूँ खुसरो की शीरी बयानी, मैं उर्दू हूँ खुसरो की शीरी बयानी। वो ज़बान जिसे खुसरो हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा ने अपना दस्त शफ़क़त रखा, ये ज़बान अपने अल्हड़पन को भूल कर यकायक मुअज़्ज़ब हो गई। वो ज़बान कैसे मादूम हो सकती है जब कि उस ज़बान को चाहने वाले जनाब वासिफ़ फ़ारूक़ी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, जनाब अलाउद्दीन साहब जैसे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर दरख्शात आडवा जैसे हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम लोगों की काविशों से उर्दू ज़बान कल भी ज़िंदा थी और आज भी ज़िंदा रहेगी।